नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। बाईस जुलाई को होने वाले रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा था कि सभी दल और सभी नेता मिलकर के एक मंच पर आए और धनबाद की विकास की नई गाथा को लिखें। इसमें चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, माले हो, जेडी हो, जेएलके हो, यानी कि कोई भी दल हो, सबको आमंत्रित किया गया। अब सवाल उठता है, कुछ दिन पहले ढुल्लू महतो और अरूप चटर्जी के बीच में तनातनी कसा हुआ था। धनबाद विकास को लेकर के बीच में कहीं न कहीं रंगदारी विकास हो रहा था। अब अरूप चटर्जी ने जो रणनीति अपनाई है विकास को लेकर के, उसमें ढुल्लू महतो शायद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना है कि विकास की गाथा में ढुल्लू महतो शामिल होते हैं अथवा नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभी तक उनका कोई संकेत शामिल होने का नहीं मिला है। आइए देखते हैं कि क्या कोयले की राजधानी में अब हीरे की चमक मिलेगी या को फिर ये 2029 का राजनीतिक षड्यंत्र है जो पब्लिक को लुभाने का काम कर रही है। एक खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार धनबाद झारखंड से। जैसे कि पूर्व में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये हम लोगों ने अनाउंस किया था जो धनबाद रणधीर वर्मा चौक में हम लोग 22 तारीख को एक दिवसीय धरना धनबाद के विकास के मुद्दे पर हम लोग देंगे और उससे सभी पार्टी के विधायक उपस्थित रहे। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं बता दूं जो लगभग 7 एमएलए अभी तक कंफर्म किए हैं जो वो इस धरने में रहे। तो हम लोगों के मुख्य मांगे जो है, जो धनबाद मुंबई एक वीकली ट्रेन चल रही है, इसको हर दिन किया जाए, डेली किया जाए। सांची धनबाद का बिहार की ट्रेन की शुरुआत किया जाए। धनबाद पटना वंदे भारत एक्सप्रेस एक मात्र गंगा दामोदर है, तो और एक हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग सरकार से मांग करते हैं। धनबाद वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि बनारस जाने वाले काफी पैसेंजर्स हैं, उसकी कोई भी ट्रेन नहीं है। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी जाने के लिए ट्रेन, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की उपलब्धता हम लोगों की मांग। हम लोग ने एक जमीन भी चिन्हित की है और तोपचाची के तरफ है, वहाँ एयरपोर्ट बनाने की मांग इस बार फिर से हम लोग सरकार के पास विधानसभा में रखेंगे। ये भी हम लोगों की मांग है, क्योंकि एयरपोर्ट बनने से ही अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, इसलिए एयरपोर्ट बनना सबसे जरूरी मुख्य मांगों में से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की ये है जो सेंट्रल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया था, और जो आपका सदर हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो पीएनसी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी है उसको इमीडिएटली सरकार स्टार्ट करे और एम्स के तर्ज पर एक आधुनिक हॉस्पिटल जो पूरे झारखंड में नहीं है, आज समझते हैं जो धनबाद में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ट्रॉमा सेंटर एनएच पे नेशनल हाईवे में आप देखेंगे जो बगोदर में जाके ट्रॉमा सेंटर है, तो नेशनल हाईवे में ट्रॉमा सेंटर हर एक 50 किलोमीटर से होना चाहिए। निरसा में ट्रॉमा सेंटर की मांग बहुत दिनों से है, हम लोगों ने जगह भी चिन्हित किए हुए हैं और इसके साथ साथ उसकी प्रस्ताव भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई, तो वो भी हम लोगों की मांग है। तो और भी ढेर सारे मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग 22 तारीख को रणधीर वर्मा चौक में नेशनल फ्लैग के ये में हम लोग सारे लोग करेंगे। ये मंच धनबाद के विकास की बात है, बस इसके लिए करेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, गैस रिसाव से बंद हो गया केंद्वा रोड, बंद है ना, आज भी बंद है ना। हम लोग चाहते हैं कि डीजीएमए से पूरे कोयलांचल का सर्वे करे, कहाँ कहाँ सैंड पैकिंग प्रॉपरली अब नहीं है, कभी किया गया होगा, आज वो दरक गया है, धस गया है,
समाप्त हो गया, जो भी कारण हो वो तो वो देख सकते हैं, वो एक्सपर्ट हैं। अब ये चाहते हैं हम लोग एक सर्वे हो जिससे पता चल जाए कौन खतरनाक क्षेत्र है, कौन सुरक्षित क्षेत्र है। तो गोधर जैसा यदि सब रोड को बंद करते चले जाएंगे, क्या होगा 10-20 साल के बाद धनबाद का? एक दूसरा, जैसे जहां भी गैस रिसाव होता है वहां इन लोगों को गैस मापक यंत्र लगाना है, जो प्रत्येक घंटे पता चल सके अभी इसका लेवल क्या है, क्योंकि पीपीएम लेवल है 50 तक की, जो हम सबके लिए सुरक्षित है जान के लिए। और गोधर में पिछले दिनों नापा गया था तो 400 से 500 पाया गया था, और वहां रह रहे हैं लोग। 400 से 500, वो मापक यंत्र आज भी नहीं लगा हुआ है। ये पिछले दिनों मैंने आरटीआई से लिया, तब ये जानकारी मिली वहां लगना चाहिए। हमेशा एक एम्बुलेंस रहना चाहिए, और कौन कौन इमरजेंसी सेवा में उसकी सूची होनी चाहिए उन जगहों पर। क्या कोई भी सूची आपने देखा क्या? ये स्थिति थी। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन से भी ज्यादा जरूरी है, जीवन रक्षक चीजें हैं, उसकी भी अवहेलना हो रही है। 22 जुलाई के कार्यक्रम में किन किन मुद्दों को लेकर के बात? और सारी चीजें, मतलब एक रूप बताया आपको मैंने, एक छोटा सा यह भी, जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। क्या कोई जाति धर्म का लोग कह सकता है क्या कि गैस निकले तो निकले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है? कोई कह सकता है क्या धनबाद का व्यक्ति? जाति धर्म मजहब से ऊपर ऐसे मुद्दे जो हैं, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि धनबाद से सीधी ट्रेन चाहिए हमको, नहीं वो जो स्टेशन है जहाँ जाते हैं हम लोग वेलोर के लिए सीधी ट्रेन, काटपाड़ी सीधी ट्रेन चाहिए। अभी 400 वेटिंग है प्रतिदिन का, 400 वेटिंग। वीआईपी कोटा में भी नहीं मिल पाता है, लेटर आप वीआईपी से लिखवा दीजिए, आपका सीट कंफर्म नहीं होगा, तो एक ट्रेन और चाहिए। इसी प्रकार आज की तारीख में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं कहीं भी, तो सबसे अधिक कैंसर के मरीज बॉम्बे जाना चाहते हैं। कोई सीधी ट्रेन धनबाद से है क्या? कितनी परेशानी होती है। तो मरीज है, और वो सामान्य स्थिति में सामान्य मरीज, सामान्य व्यक्ति नहीं है कि वो खड़ा होकर चला जाएगा, लटक के चला जाएगा। मरीज को मरीज की सुविधा चाहिए, इसीलिए एक विशेष ट्रेन। उसके पीछे मकसद है कि इलाज कराने जो मरीज जा रहे हैं आजकल बॉम्बे, उसको असुविधा न हो, वेलोर जाने वाले को असुविधा न। ऐसे ही सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है, जो सबसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो डीजीएमएस का सर्वे हो, चाहे गैस मापक यंत्र लगाना हो, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। सबको इन्वाइट करते हैं हम लोग, सभी को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। किसी भी धार्मिक संस्था से आप जुड़े हैं, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, कोई भी एनजीओ चलाते हैं, फिर आप लोगों के माध्यम से पूरे धनबाद की जनता को अपील करते हैं कि आप आइए, अपनी एकजुटता का परिचय दें। आपके कोई विशेष मांग हो, हम लोग उसको भी शामिल करेंगे, उसको भी हाईलाइट करेंगे, उसके लिए भी उसी संजीदगी से लड़ेंगे जैसे हम लोग एयरपोर्ट के लिए बात करते हैं। देखिए, जमीन तोपचाची के क्षेत्र में है, क्योंकि तोपचाची एक ऐसा आइडियल जगह है जहां से बोकारो 40 किलोमीटर पड़ता है, पारसनाथ 25 किलोमीटर पड़ता है, धनबाद 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है, गिरिडीह 40 किलोमीटर पड़ता है। रास्ता है अंदर ही अंदर जाने का, जिसको ऑलरेडी रास्ता चालू भी हो गया, उसको चौड़ीकरण भी हो जाएगा जब एयरपोर्ट आ जाएगा। धनबाद के सराउंडिंग में लगभग मिनिमम 55 लाख का आबादी का चिरकुंडा, निरसा, धनबाद, गिरिडीह, गोमो सब मिला करके हम लोगों का यहाँ पर कितना है जो ये धनबाद का एयरपोर्ट का फैसिलिटी लेंगे। धनबाद में बड़ा एयरपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि धनबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है अभी, लेकिन बहुत छोटा है। अभी ये जो आज हमारा विजय बाबू से और अरूप दास से बातचीत जो हो रहा है, हम लोग एक ही चीज में जा रहे हैं कि धनबाद का विकास धनबाद के एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ही हो पाएगा। अभी आप लोग सुने होंगे गिरिडीह में लिथियम निकल गया, अभी कुछ दिन पहले हुआ, और हकीकत में निकल गया। तो लिथियम बेस्ड इंडस्ट्री अभी तक इंडिया में बैटरी बनाने का नहीं, आने वाला समय लिथियम बेस्ड इंडस्ट्रीज बैटरी का है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि धनबाद और गिरिडीह के बीच में एक क्षेत्र ऐसा है जहां काफी जमीन है, टुंडी प्रखंड में या निरसा में या तोपचाची में, कहीं एक लिथियम का बैटरी का बनाने का प्लांट लगाए, ताकि इंडिया का जो हम फौरन बहुत भेज रहे हैं रुपया वो कम हो जाए, ताकि जो आज पीएम बोले कि तेल मत खाइए, वो मत खाइए, उसका ही एक बढ़िया है कि हम इंडिया में ही ऐसा कुछ करें